वक्त से पहले अपने माइंड में जो आता है वो है पंचुअलिटी जी। तो आप कितने पंचुअल है अपने लाइफ में? मुझे यहाँ 8 बजे बुलाया तो मैं 7:30 से यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो मैं पंक्चुअल हूँ। मैं ज़्यादा क्या होता है बॉम्बे में हम लोग थोड़ा सा लेट इसलिए होते हैं कि 5-10 मिनट मत मानना उसकी बात, 5-10 मिनट ट्रैफिक की वजह से लेट होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ लेट आई एम जनरली ऑन टाइम, मेरी वजह से काम नहीं रुकेगा। सर 30 मिनट्स आपने पोस्टपोन भी की थी आपकी मूवी डिमोटाइजेशन की वजह से, पर अभी भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है और इस आपके मूवी के साथ बेसिकली भी क्लैश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरेगा आपकी मूवी के ऊपर? यार देखो, अभी वो डीमोनेटाइजेशन का तो था, वो अभी बेटर हो गया है, सीन अभी इतना ख़राब नहीं है। बट जहाँ तक बेफिक्रे की बात है, वो बहुत बड़ी फिल्म है, हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। उनकी अपनी एक ऑडियंस है, उनका एक जॉनर अलग है, उसमें स्टार्स हैं, हम में सिर्फ रिशिता है, डैड, हम लोग वी नॉट वेरी बिग स्टार्स, बट हमारा जॉनर बिल्कुल अलग है, हमारा थ्रिलर है। तो जिनको उस टाइप की फिल्म पसंद है वो लोग वो देखेंगे, जिनको हमारे टाइप की पसंद है वो। सो आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप अपने डैड के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहिए? बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि ये हो रहा है कि डैड के साथ मुझे काम करने को अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत कम लोगों को मिलती है ये अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी कि ये हुआ है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एंड जब आप देखेंगे तो एवरीबडी विल नो द केमिस्ट्री दैट देयर इज। अगर हम बात करें कि आप पेंटल्स आपके बेटे हैं और आपको एक्टिंग जो है विरासत में मिली है जी। कहीं ना कहीं देखा जाए आपने बचपन से एक्टिंग पेंटल्स आपको देखा है, तो एक मजे हुए कलाकार है, तो उनके साथ आपको काम करते हो अब कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील अबाउट वर्क विद योर डैड? वेरी गुड। उनके साथ काम करने में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। उनके साथ में वैसे ही घर पे हम लोग जब होते हैं हम काफ़ी बातें करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, वो अपनी मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस से सिखाते भी हैं। तो काफ़ी मुझे मैं कहूँगा वेल प्रिपेयर्ड था मैं उनके साथ एक्ट करने के लिए, और मज़ा है उनके साथ काम करके। बहुत सारा एज एक्टर्स हमको अपने एक दूसरे के बारे में एक वो जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप एक फादर सन में होता है, उसमें बहुत मज़ा है वो करने में। अगर हम फिल्म की बात करें 30 मिनट की, तो इसका नाम 30 मिनट की क्यों रखा गया? जी, क्योंकि क्या है, एक तो ये टाइटल बहुत अलग है, और हमारे इंडिया में बहुत हम लोगों को आदत है, हम लोग जनरली लेट होते हैं, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये 30 मिनट इसलिए उसके लिए नाम रखा गया। और इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक गेम खेलता है जिसका नाम है 30 मिनट्स, तो इसलिए वो नाम भी रखा हुआ है इसलिए। और 30 मिनट्स थोड़ा कैची है, लोगों को समझ नहीं आता कि 30 मिनट्स क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर हम बॉलीवुड के संघर्ष की बात करें तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, अरे सर ऐसा कुछ नहीं, ये बातें पुरानी हो गई। बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज खड़े हो गए सर, जो आउटसाइड बॉलीवुड आए, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत बड़े बड़े खड़े हो गए। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम एक्टर के बेटे को हमने स्ट्रगल नहीं की, हमने बहुत स्ट्रगल की, हमने भी बहुत बैंड बजवाई है अपनी, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट लाइक टू से दैट हम लोग छोटी फिल्म है, बट आप लोग इस फिल्म को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी ये फिल्म, कॉन्सेप्ट अच्छा है। एंड बड़ी फिल्मों में तो लोग ऑडियंस वैसे ही भाग के जाती देखने के लिए, छोटी फिल्मों में थोड़ा घबराते देखने के लिए, लेकिन एक बार हमारी फिल्म को चांस दे के देखिए, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू। सर 30 मिनट मूवी जो आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? हमारा मन तो करेगा कि हम 30 मिनट्स तक बोलते रहें, क्योंकि हमारे भाई की पिक्चर है, और हमें मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत टैलेंटेड है। बट कहते हैं ना बॉलीवुड में जब तक समय नहीं आता तब तक, तो अब समय आ गया भाई का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, बट हमने जो भी थोड़ा बहुत देखा है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म, फैंटास्टिक, सुपर। सब मूवी में आपकी कोई म्यूजिक या कुछ है? ये म्यूजिक नहीं है, कुछ फिल्में ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें हमारी गुड विशेज़ और हमारा प्यार हो, तो ये वो वाली फिल्म है। और हम लोग हितेन और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, 20 साल पुराने दोस्त, और इसका जो टैलेंट है वो हमने ड्राइंग रूम्स में और अपने घरों में देखा था, और तब से हम इसके पीछे पड़े थे दैट यू डिज़र्व समथिंग वेरी बिग। एंड हम बहुत खुश हैं कि इसकी अच्छी फिल्म आ रही है, लुकिंग गुड, सब जगह बजेस, पोस्टर्स सब जगह बहुत अच्छे लगे। एंड हितेन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो अभी लाइन से हैं प्रोजेक्ट्स, एक रमेश सिप्पी जी का आ रहा है, जिनमें पूरी रोमांटिक, अब हम लोगों ने बहुत नचा लिया लोगों को, अब थोड़ा प्यार इश्क मोहब्बत कराएंगे, तो रोमांटिक गाने, और रमेश जी की जो है फिल्म पूरी रोमांटिक है। और जॉली एल भी आ रही है, उसके बाद शबाना, काफ़ी, मतलब अब हमारे गाने आपको पता है कि वो हम हर फिल्म में एक आध गाना करते हैं,
तो उससे मौका मिलता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करने का। तो हर महीने कुछ ना कुछ आता ही है। अभी वजह तो मौका हमारा गाना है ऐसे न मुझे तुम गया, तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको हमसे मिलता है। तो जॉली LLB में अक्षय पाजी के साथ एक बड़ा मस्त गाना करा है हम लोगों ने। थोड़ा जिस टाइप के हमारे गाने रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग करा हमने, कुछ 6-8 बीट पे मासी नाचने वाला गाना। सर 2 लाइन अगर सुनने मिले तो सर। हाँ सुना देंगे, उसके बाद हमारा जो पक्का मुंबई से कट जाएगा कि बेटा एग्रीमेंट तुम्हें तोड़ दिया, सीधे बाहर निकल लो ऐसे। अभी कोई पुराना सुना सकते पुराना सुनाते हैं ना, बिल्कुल। हाय हीलते नच्चे ता तू बड़ी जच्चे, हाय हीलते नच्चे ता तू बड़ी जच्चे। You're my darling angel baby, white kalaiya drives me crazy, shiny eyes and glitter 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 me, you're the light that makes me go hazy, chittiya kalaiya ve, oh baby तेरी white kalaiya ve। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर 30 मिनट्स मूवी आपकी कल रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म एक ऐसे नए अंदाज में है जो पिछले 100 सालों में इस तरह की फिल्म नहीं बनी। 2 चीज़ें इसमें लाजवाब हैं। एक तो पंक्चुअलिटी के ऊपर 1913 से, जब से पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी राजा हरिश्चंद्र, और आज तक पहली फिल्म है जो पंक्चुअलिटी के सब्जेक्ट को लेके बनी है। दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कि आप ये कैरियर में जाओ, उसमें नहीं जाओ, बच्चों की जो ख्वाहिश होती है मैं ये बनूं बड़े होके, उस पर अपनी रोब से उस पर थोपते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब बच्चे को मारा पीटा जाता है, किसी जगह के लिए फोर्स किया जाता है, तो जब वो बड़ा होता है उसके करैक्टर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है जो ज़िंदगी भर उसको तंग करता है। लेकिन एक बात इसमें खास यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत पुराने हैं। पंक्चुअलिटी के ऊपर लेक्चर हमने बचपन से लेके टीचर से, माँ बाप से सुने हैं, और ये चीज़ भी बड़ी पुरानी है कि बच्चों पे नहीं कहना चाहिए। तो एक फ़िल्म को इंटरेस्टिंग भी बनाना था, उसमें ऐसा भी होना चाहिए क्लाइमैक्स आए। तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर यशुदास ने एक 30 मिनट्स नाम की गेम है, उस गेम के अंदर ये दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, और इस तरह से दिखाई गई हैं कि जो पेरेंट्स आएंगे कल को जब वो अपने बच्चों को मारने लगेंगे तो वो ये फिल्म याद आएगी कि यह हशर हुआ था, और उनके बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे पापा आपने फिल्म 30 मिनट्स देखी थी ना, उसमें बाप ऐसा करता था, मारता था, उस बच्चे का क्या हुआ, आप इसको बंद करो। तो एक सोशल मैसेज है जो हम लेक्चर के थ्रू नहीं समझा सकते, सेंटिमेंटल तरीके से समझा सकते हैं, और ये सेंटिमेंट्स लोगों को हम पहुंचा रहे हैं। दूसरी, पंक्चुअलिटी की वैल्यू आज से पहले इतनी नहीं थी। जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, एफिशिएंसी बढ़ाने को कहा गया है, कंट्री के प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो पंक्चुअलिटी जो नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट था पहले, वो दोबारा लाइन फोकस में आएगा। और इस चीज़ के लिए यशुदास इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने ये सब्जेक्ट पहली बार छेड़ा है। तो ये एक हिस्टोरिक फिल्म है, ऑल सेड एंड डन। सेम मूवी और कौन सी कितने स्क्रीनिंग पे लगी हुई है? आर्डन स्क्रीनिंग कितनी स्क्रीनिंग हुई है पूरे मुंबई में लगी हुई है? ये थिएटर है। मेरे को उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पूछना पड़ेगा। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, फिल्म के बारे में नॉलेज है। I would like to say what my friend has said. This is one of the greatest movie going to come, in the coming time, because it's going to teach the society about punctuality and how to bring your child with love and not with violence. This is a great message which is going to this picture is going to give to the society. And one thing more, this picture is based on a true story. It's not just been a picture has been made like that. And the other beautiful songs from Asha Bhosle. I mean, something great, if you just see this movie, you will love it and you will admire it and you will refer to the other friends and to the children who, in the schools also, the children will be compelled to go and see this movie. This is one thing I have a great expectation from this, and I congratulate our director Yasudas who has made this movie, and we are the co-producers with my friends like Amanjit Kohli who has just expressed his views about it. I also say the same. Hopefully we'll do very good in this. I want to add a very important thing. इस फिल्म में हमने गानों में जो वैरायटी दी है, उतनी वैरायटी मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में नहीं दी गई है। वजह
पहली बार 83 इयर्स की उम्र में आशा भोंसले जी से गाना गवाया गया है। जिस दिन ये फिल्म कल रिलीज़ होगी उसके बाद आशा भोंसले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म में जो गाना गाया था वो 1943 में बनी थी, मराठी की, और अब 2016 में, इसका मतलब है 73 इयर्स से वो कंटिन्यूसली गा रही हैं। उनके मुकाबले में नेक्स्ट जो कैंडिडेट आता है वो उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर ने पहला गाना 1945 में गाया था और लास्ट गाना 2010 में गाया था, तो उनके सिर्फ 68 इयर्स बनते हैं रफली, और आशा भोंसले से कम 5 साल कम उनका पीरियड है। हाँ, ये ज़रूर है कि लता ने एक सीडी में एक गाना गाया है जो 2014 में रिलीज़ हुई है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 72 साल उनका पीरियड है। तो आशा भोंसले कैन क्लेम अनदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी ऑलरेडी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग 11,000 songs in the Guinness Book. She will be the first woman who has got 2 records with Guinness. ये इसकी खासियत है। सेकेंड, ये फिल्म में एक गाना ऐसा है जो आपको जगजीत सिंह की एरा का गज़ल स्टाइल बताएगा। इसमें गज़ल है जो आपको लगेगा कि जगजीत सिंह गा रहा है, वो जसविंदर मंटी हैं लंदन से। और तीसरी बात है कि जहाँ एक तरफ इतनी सीरियस गज़ल है तो एक आइटम सॉन्ग है जिसका नाम है यारा तेरे कुत्ते फेल, जो यूट्यूब पे 12 लाख हिट्स आ चुके हैं। वो गाया भी है एक नई प्लेबैक सिंगर ने। लकीली आई हैव बीन द गॉडफादर टू दैट गर्ल फॉर द लास्ट 28 years एज ए सिंगर, एंड आई एम हैप्पी दैट शी हैज़ गॉट अ चांस इन दिस। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वेराइटी दिस फिल्म इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द व्यूअर्स। हमारा पास बजट थोड़ा कम था, हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं, लेकिन इस छोटे से बजट में हमने कोशिश की है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दें अपनी तरफ से। अब बाकी यह है कि भगवान देखो हमारे साथ क्या फ़ैसला करता है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मोदी साहब की डीमोनेटाइजेशन से हम सबको फ़र्क पड़ा है। हो सकता है कुछ इस फिल्म पे फ़र्क पड़े, लेकिन फ़िल्म की अपनी क्वालिटी लाजवाब है। थैंक यू।